मित्रों नमस्कार, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में। हम लोग हैं अपनी पॉलिटी की क्लास में। भारत के संविधान की जो कंप्लीट सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग देखेंगे भाग 5। इसके पहले हम लोग भाग 4A फंडामेंटल ड्यूटी तक लगातार कोर्स पूरा कर चुके हैं इसमें, और सारी क्लासेज आ चुकी हैं। उसमें स्पेशली भारत का संवैधानिक विकास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भारत शासन अधिनियम 1935 तक पूरा एक सेक्शन कंप्लीट है। फिर भारत के संविधान का निर्माण, फिर पूरे भारत के संविधान पर हमारा एक मास्टर वीडियो आया है जो अपने आप में यूनिक है। कोई भी एग्जाम होता है हमारे इस मास्टर वीडियो से सवाल आते ही हैं। ये मास्टर वीडियो तो कभी भी किसी भी एग्जाम में जाने के पहले जल्दी से अगर रिवीजन करना है तो इस मास्टर वीडियो और इस मास्टर वीडियो पर बेस्ड MCQ, भारत के संविधान के मास्टर वीडियो पर आधारित MCQ वाले सेक्शन में आप जाएं, जो आपको वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर मिलेगा। उसमें मीनू के नीचे MCQ लिखा है, MCQ से जाएंगे तो सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। उसमें भारत के संविधान में वीडियो बेस्ड क्वेश्चन में आपको ये पूरा एक बहुत शानदार प्रैक्टिस सेट है, और वो प्रैक्टिस सेट अपने आप में इतना बढ़िया है कि एग्जाम में सवाल फंसते ही हैं। और उसके बाद हम लोगों ने पार्ट 1, 2, 3, 4 और 4A यहाँ तक कंप्लीट किया है। अब आगे बात होती है भाग 5 की। पूरे भारत के संविधान को पढ़ने की जो स्ट्रेटजी है, एक तो भारत के संवैधानिक विकास, ये एक अपने आप में अलग है। फिर भारत के संविधान का भाग 1 से लेकर भाग 4A तक एक सेक्शन बनता है। भारत के संविधान का निर्माण, ये अपने आप में एक पार्ट बनता है। फिर उसके बाद भाग 5, 6, 8 ये 3 पार्ट एक साथ कंपेयर करके पढ़े जाते हैं। और खास बात है कि भाग 5 की जितनी बेहतर तैयारी व्यक्ति की होती है भारत के संविधान में, भाग 6 और भाग 8 स्पेशली भाग 6 उतना कम पढ़ना पड़ता है। इसलिए पूरा जोर कहां लगाया जाता है, अब भारत के संविधान की तैयारी में दूसरा पड़ाव है भाग 5। तो बिल्कुल आप तैयार रहें और एक एक बात पॉइंट आउट करेंगे। अगर स्ट्रेटजिक पढ़ेंगे तो भारत का संविधान बिल्कुल आपकी मुट्ठी में होगा। ठीक, तो आज हम लोग भारत के संविधान के भाग 5 की आउटलाइन देखेंगे, पूरी रूपरेखा देखेंगे, आखिरकार विषय क्या है, और उसका कंपेयर करेंगे भाग 6 के साथ। कंपेयर करेंगे किस प्रकार भाग 5 की तैयारी भाग 6 को पढ़ना आसान बना देती है, और भाग 5 में कौन कौन से विषय हैं, किन किन विषय पर चर्चा की गई है। तो आइए सब लोग तैयार हो जाएं, एक एक लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। चलिए हम लोग देखते हैं भारत के संविधान के भाग 5 की रूपरेखा। तो देखिए, भारत के संविधान के भाग 5 में विषय जो है संघ। इस पूरे संविधान के भाग 5 में अब जो राज्य क्षेत्र बताए गए, शुरू में ही भारत के संविधान के भाग 1 आर्टिकल 1 में जिस भारत की कल्पना की गई, जिस भारत को परिभाषित किया गया, वो भारत में 2 स्टेप पर सरकारें हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश में 2 स्टेप पर सरकारें होती हैं। संघ केंद्र सरकार होती है और राज्यों की सरकारें होती हैं। तो भारत में भी संघ की सरकार है और राज्य की सरकार है। साथ ही साथ एक तीसरा राजनीतिक अधिक्षेत्र है जिसे हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो 3 स्तर पर शासन व्यवस्था के प्रावधान होना जरूरी है। तो सबसे पहले संघ, फिर अगले भाग में राज्य, और फिर अगले भाग में संघ शासित प्रदेश का शासन प्रशासन कैसे चलेगा, इसके बारे में पूरा प्रावधान भारत के संविधान में दिया गया है। सो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप भी भारत के संविधान निर्माताओं में होते, संविधान सभा में होते, तो संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 3 पॉलिटिकल एंटाइटीज के लिए अगर आपको संविधान बनाना होता तो पहले संघ, फिर राज्य, फिर केंद्र शासित प्रदेश। तो एक प्रकार से ये 3 अलग अलग राज्य क्षेत्रों के लिए संविधान है। भारत के संविधान की एक खास बात है कि भारत एक ऐसी संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है जहां केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग संविधान नहीं है। हम एक ही संविधान में केंद्र और राज्य का काम का बंटवारा किए हैं, और एक ही संविधान में केंद्र और राज्य के संविधान भी लिखे हैं। यही कारण है कि भारत का संविधान काफी लंबा संविधान भी है। तो भारत का संविधान का भाग 1, जिसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 52 से 151। तो प्रॉपरली आप इसे नोट करेंगे। भाग 4A से आगे भाग 5 की रूपरेखा, आखिरकार भाग 5 में क्या क्या प्रावधान हैं। तो भाग 5, सबसे पहली बात क्या विषय है, संघ का प्रशासन। संघ का शासन कैसे चलेगा। जो यूनियन है, हमारा संघ है,
जो संघ का केंद्र की सरकार है वो कैसी होगी, कैसा स्ट्रक्चर होगा, उसकी बात कही गई है भाग 5 में। कहां से कहां तक प्रावधान है, तो अनुच्छेद 52 से 151 तक। इस पूरे भाग में अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक के प्रावधान किए गए हैं। ठीक, 152 से भाग 6 शुरू हो जाता है। तो हमारा विषय आज भाग 5 का है। ठीक, ये जो भाग 5 है वो कुल 5 अध्याय में विभक्त है। कितने चैप्टर हैं, इसके उपभाग कितने हैं, 5 अलग अलग अध्याय में विभक्त है। और अगर बात किया जाए कि भाग 5 में क्या क्या विषय हैं, किन किन पर विषयों पर बात की गई है, तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और यहीं पर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं। इसके अलावा संसद की संरचना, लोकसभा, राज्यसभा के बारे में अलग अलग बताया गया है। इसके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में प्रावधान बताया गया है। इसके अलावा एक प्राधिकारी की बात की गई है, 2 प्राधिकारियों की बात की गई है इस भाग में। एक तो भारत का महान्यायवादी और दूसरा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। साथ ही साथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में भी प्रावधान भारत के संविधान के भाग 5 में। तो भारत के संविधान के भाग 5 संघ के शासन के बारे में प्रावधान है। और इस पूरे संघ के शासन में अनुच्छेद कहां से कहां तक कवर होता है, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक के अनुच्छेद इसमें कवर होते हैं। और इसमें पूरा प्रावधान है किसके बारे में, भाग 5 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के कर्तव्य, संसद का संगठन, संसद की संरचना, लोकसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना, इसके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, संसद के प्राधिकारी, संसद सदस्यों के निर्योग्यताएं, संसद सदस्यों के शपथ प्रतिज्ञान के प्रावधान, संसद सदस्यों की जो प्रिविलेज होते हैं, विशेषाधिकार होते हैं, उनके बारे में भी प्रावधान इसी पार्ट में दिया गया है। इसके अलावा भारत के एक केंद्रीय कानूनी प्राधिकारी की बात की गई है इसी भाग में, वो है भारत का महान्यायवादी। साथ ही साथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय, जो संघ का न्यायालय कहा गया है, हालांकि भारत में ऐसी संघीय शासन व्यवस्था है जहां न्यायपालिका एकीकृत है, सोपान कृत में है, पद सोपान क्रम में है, नीचे से ऊपर की अदालत सब एकीकृत है, नीचे की अदालत की अपील ऊपर जाती है, सर्वोच्च अपीली अदालत सुप्रीम कोर्ट है। उसके बारे में प्रावधान भारत के संविधान के भाग 5 के अंतर्गत किया गया है। और अंत में अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में एक और केंद्रीय आर्थिक प्राधिकारी की नियुक्ति, उसके कार्य के बारे में बताया गया है, वह है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो सबसे पहले आप इसे नोट करेंगे कि पूरे भाग 5 में कहां से कहां तक के अनुच्छेद कवर होते हैं और किसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो मोटे तौर पर एक आइडिया आप ये बनाएंगे। ठीक, और इस पूरे पार्ट को 5 अलग अलग चैप्टर में बांटा गया है, 5 अलग अलग अध्याय बताए गए हैं। तो आप सबसे पहले इसे नोट करेंगे। और देखिए, पूरे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री अगर देखा जाए तो ये सरकार के कार्यपालिकीय अंग हैं, संसद विधायिका है और सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका है। तो वैसे भी हम लोग जानते हैं कि सरकार के कुल 3 मूलभूत अंग होते हैं। सरकार के कुल 3 मूलभूत अंग होते हैं, वो है कौन, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सरकार का मतलब 3 अंग और संघ सरकार का मतलब संघ के 3 अंग, संघ की कार्यपालिका, संघ की न्यायपालिका, संघ की विधायिका। और इस पूरे भाग में अगर देखा जाए तो पूरी जो रूपरेखा है, केंद्र में, संघ में कार्यपालिका, जितने भी प्राधिकारी होते हैं, न्यायपालिका और विधायिका के बारे में पूरा प्रावधान किया गया है। तो बहुत अरेंज फॉर्म में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और कितना व्यवस्थित है, भारत के संविधान के भाग 1 में टेरिटरीज के बारे में बताया गया, क्षेत्र, उस क्षेत्र को डिफाइन करने का प्रयास किया गया और इन फ्यूचर वो क्षेत्र कैसे बड़ा हो सकता है, अंदर कैसे आपस में अगर लोगों की मांग है, आवश्यकताएं हैं समय के साथ, तो कैसे राज्यों में परिवर्तन किया जा सकता है, नाम बदले जा सकते हैं। पूरी बड़ी उदार व्यवस्था है, बड़ी लिबरल व्यवस्था है, क्योंकि भारत विविधताओं वाला देश है और विविधताओं वाले क्षेत्र में ऐसी मांग स्वाभाविक हो सकती है। लेकिन राज्यों को भारत से अलग होने की शक्ति नहीं है, भारत संघ से अलग होने की शक्ति नहीं है। तो उनकी मांग, आवश्यकताओं की आपूर्ति हो सकती है, लेकिन उनकी ऐसी कोई
उच्च श्रृंखल आकांक्षाओं की पूर्ति भारत के संविधान में नहीं हो सकती है। भाग 2 में सिटीजन्स के बारे में बताया गया। किसी भी राज्य में क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, ये मूलभूत अंग होते हैं। तो सबसे पहले भारत के संविधान के भाग 1 में टेरिटरीज के बारे में बताया गया, फिर दूसरे भाग में सिटीजन्स, नागरिक, जनसंख्या के बारे में बताया गया। भाग 3 में पहले सरकार के राइट नहीं, पहले फंडामेंटल राइट हमारे नागरिकों के, और फिर इस पूरे पार्ट में, पार्ट 3 में राज्य पर कुछ नकारात्मक निषेध लगाए गए कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, और राज्य में नागरिकों की स्वतंत्रताएं सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। फिर भाग 4 में फिर से राज्यों पर, स्टेट पर, नेशन पर, कंट्री पर, देश पर, संघ पर, राज्य सरकारों पर, सभी प्रकार की सरकारों पर देश में कुछ दायित्व डाले गए कि जब वो कानून बनाएंगे तो भाग 4 में जो फिलॉसफी है, दर्शन है, हम जैसा इन फ्यूचर इंडिया को चाहते हैं उसको ध्यान में रखेंगे। 4A में हमारे नागरिकों के कर्तव्य बताए गए हैं राष्ट्र के प्रति। फिर बात होती है भाग 5 में। भाग 5 में तब संघ के शासन की बात की गई है। ठीक, अब आइए अलग अलग हम पार्ट वाइज थोड़ा इसे और डिटेल करते हैं, इस पूरे भाग 5 को और खोलने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जो भारत के संविधान का अध्याय 1 है, भारत के संविधान के भाग 5 का जो अध्याय 1 है उसमें लिखा है कार्यपालिका। उसमें किसके बारे में बताया गया है? संघ की कार्यपालिका। तो स्वाभाविक सी बात है, संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत 2 चीजें आएंगी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। इसके बारे में जो प्रावधान किया गया है, रिलेटेड आर्टिकल्स हैं अनुच्छेद 52 से 78। भारत के संविधान के भाग 5 को अनुच्छेद 52 से 78 तक के अनुच्छेद को अध्याय 1 कहा गया है। इसमें कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान है, और अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 के बीच में भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत में मंत्रिपरिषद और भारत में प्रधानमंत्री के कर्तव्य और प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होगी, इन सब के बारे में डिटेल में प्रावधान है। राष्ट्रपति का कैसे निर्वाचन होगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल, उसकी योग्यताएं, उसे हटाया जाना, कैसे हटाया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े डिस्प्यूट कैसे डिसाइड होंगे, राष्ट्रपति के कुछ पावर, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन, उपराष्ट्रपति के दायित्व, किस प्रकार से वो राज्यसभा का सभापति है, मंत्रिपरिषद क्या होती है, कैसे उसका गठन किया जाता है, और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है। 78 में अलग से बताया गया कि भारत के संविधान में भारत का प्रधानमंत्री का क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है। यहाँ जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका के बीच सामंजस्य बनाने का प्रयास किया गया है। तो भारत के संविधान के भाग 5 का अध्याय 1 अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक रिलेट करता है, और उसमें प्रावधान है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के कर्तव्य। ठीक, तो आप इसे नोट करेंगे। भारत के संविधान का भाग 5 में अध्याय 1 का संबंध किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, और मोटे तौर पर आपको आइडिया रहे कि शुरू में अध्याय 1 में किस किस प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं। ठीक, जल्दी से आप नोट करें। देखिए, बात करते हैं अब हम लोग, आप इसे नोट कर लें, हम लोग भाग 5 में चल रहे हैं, डिटेल है, और पहली बार भारत के संविधान में ये एक ऐसी जगह है पार्ट 3 के बाद जहां काफ़ी एक्सप्लेन मोड में आपको पढ़ना होता है, और जितना बेहतर भाग 5 तैयार उतना कम मेहनत में भाग 6 तैयार, आर्टिकल तक आपको याद हो जाते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं भारत के संविधान के भाग 5 का अध्याय 2। कंफ्यूजन न रहे, भारत के संविधान के पार्ट 5 को 5 अध्याय में बांटा गया है। पार्ट अध्याय 1 अनुच्छेद 52 से 78 तक है, उसमें क्या चीजें हैं इसे हम लोगों ने देखा। अब बात करते हैं कि आखिरकार अध्याय 2 में क्या बातें हैं। तो देखिए, अध्याय 2 में विधायिका के बारे में अगर देखा जाए तो बताया गया, संसद से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। विधायिका, संसद का संगठन, संसद की संरचना, वो द्विसदन, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना, कौन अस्थायी सदन है, कौन अस्थायी सदन है। तो भाग अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक संसद के बारे में प्रावधान है। अध्याय 2 भाग 5 अनुच्छेद 79 से 79 से अनुच्छेद 122 तक के प्रावधान हैं। इसमें संसद की संरचना, संसद के अधिकारी, संसद का कार्य संचालन कैसे होता है,
इसके अलावा संसद के सदस्यों की अयोग्यताएं कैसे होती हैं, संसद के सदस्यों के प्रिविलेज विशेषाधिकार क्या होते हैं, और संसद के सदस्यों की संसद की विधायी प्रक्रिया, कानून पालन, कानून कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में प्रावधान है। और वित्तीय विषयों के बारे में विशेष प्रक्रिया के बारे में भी प्रावधान 179 से 122 के बीच में है। इसी में आपको ज्वाइंट सेशन मिलेगा। इसी में वो धन विधेयक अनुच्छेद 109 में प्रक्रिया बताई गई है और 110 में धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है। तो अंदर डिटेल प्रावधान है। अभी हम लोग भारत के संविधान के भाग 5 की रूपरेखा देख रहे हैं कि आखिरकार पूरे भारत के संविधान के भाग 5 में क्या क्या प्रावधान है, ये पूरा चैप्टर कैसे कवर होता है, पूरा पार्ट कितने चैप्टर में है और कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। फिर आगे के वीडियोस में हम अलग अलग मेन सेक्शन को निकालेंगे और अलग अलग आर्टिकल के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री होता है कि नहीं, मंत्रिपरिषद का गठन, संसद की संरचना, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार, इन सब पर अलग अलग हम लोग कवर करेंगे। ठीक, तो ये है 79 से 122 अध्याय 2। ठीक, आगे हम लोग जाने उसके पहले आप ये जान लें, देखिए ये 38 टेस्ट की वनडे एग्जाम की एक टेस्ट सीरीज है जो आपको हमारी वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर मिलेगी। और ये पूरा 38 टेस्ट क्योंकि लगातार सबकी डिमांड थी और एग्जाम दर एग्जाम पूरे साल भर में इतने ढेर सारे टेस्ट सीरीज बटे पड़े हैं और जितने एग्जाम उतने टेस्ट सीरीज, तो पूरे वनडे एग्जाम के लिए एक कॉमन, एक जबरदस्त टेस्ट सीरीज आपके सामने है, 38 टेस्ट, जिसमें कुल हम चुनिंदा 3800 प्रश्नों को शामिल किए हैं। इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन करने में बहुत साइंटिफिक मेथड से हम लोगों ने स्टडी करी, अपने 12 साल के एक्सपीरियंस लगाए अध्यापन के, साथ ही साथ एग्जाम देने न देने, इन सब में जो एक समस्या आती है, क्या क्या दिक्कत आती है, किस प्रकार से कोर्स रिवीजन नहीं हो पाता है, क्या क्या सेक्शन पढ़ना होता है, इन सब को ध्यान में रखा गया है। इस पूरे टेस्ट सीरीज में हमारा पूरा फोकस रहा है कि हम वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं उन सब एग्जामों के मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी और अंग्रेजी के उन चैप्टर को कवर करने का प्रयास किए हैं जहां से आमतौर पर ज्यादातर सवाल आते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक भंडार है। इस टेस्ट सीरीज को अगर कवर कर पाते हैं तो आप 3800 टेस्ट से गुजरेंगे, एक बहुत शानदार तरीके से आपकी तैयारी होगी, अभ्यास होगा और फिर आप एग्जाम में जाते हैं तो बहुत शानदार करेंगे। तो आपने टेस्ट सीरीज बहुत लगाई होगी और मेरा कहना है एक बार इस टेस्ट सीरीज को जरूर लगाएं, एक बार इस टेस्ट सीरीज को जरूर लगाएं। ठीक, और आप कितना तैयार हैं, कहीं भी पढ़े हैं, एक बार इस टेस्ट सीरीज में आजमाएं जरूर अपने आप को। और इसमें एक स्पेशल ग्रेडिंग सिस्टम लगाया गया है, उस ग्रेडिंग सिस्टम से आपको अपने आप सेल्फ गाइडेंस मिलेगा। लेकिन इसको यूज करने के लिए आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आप टेस्ट सीरीज देखेंगे उसमें पूरी टेबल लगी है, 38 के 3800 टेस्ट की टेबल लगी है। आपको सबसे पहले टेबल में जो भी टेस्ट देना है, टेस्ट 1, तो टेस्ट 1 का सिलेबस देखेंगे, रिवीजन करेंगे और फिर उसके बाद टेस्ट देंगे। इस प्रकार से टेस्ट 2, 3, 4 38 टेस्ट देंगे। अगर ऐसा कर पाए और एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, उसके 1 महीना पहले अगर आप बैठ गए तो आप पूरे सिलेबस का बिना चाहे रिवीजन कर जाएंगे, करंट अफेयर्स सहित, लेटेस्ट करंट अफेयर सहित, और लगातार ये अपडेट होता रहता है। ठीक, तो इसे आप खुद भी जानें और दोस्तों को भी बताएं और शेयर भी जरूर करें। चलिए बात करते हैं आगे की। तो बात करते हैं भारत के संविधान के भाग 3 की। भारत के संविधान के भाग 3 की बात करते हैं। जो भारत के संविधान का भाग 3 है उसमें केवल एक अनुच्छेद है और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति बताई गई है। भारत के संविधान में भाग 3, भाग 5 में, उसके अध्याय 3 में केवल एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 123, और मेरे ख्याल से अनुच्छेद 123 सबको पता होगा, 1, 2, 3, आर्टिकल 1, 2, 3। अनुच्छेद 123 में भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इसे कहते हैं भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां या कानून बनाने की शक्ति। ठीक, तो अध्याय 3। चलिए अब बात करते हैं भारत के संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 की। भारत के संविधान के भाग 5 अध्याय 4 का जो अनुच्छेद रिलेटेड है वो अनुच्छेद 124 से शुरू होकर 147 तक जाता है और अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 के बीच में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूरा डिटेल प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन, स्थान, न्यायाधीशों की नियुक्ति और किस प्रकार से वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और फिर न्यायाधीशों की संख्या कैसे होती है, कहाँ उसकी बैठक हो सकती है, और संविधान में
जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अलग अलग क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सिविल मामलों में क्षेत्राधिकार, क्रिमिनल मामलों में क्षेत्राधिकार, रिट जारी करने की शक्ति, ये सारे प्रावधान और हाई कोर्ट्स को मॉनिटर करने की शक्ति, ये सारे प्रावधान अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 के बीच में है, जो भारत के संविधान के भाग 5 का अध्याय 4 है। ठीक, तो इसमें पूरा सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रावधान है। फिर आगे बात करते हैं अध्याय 5 की। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 के बीच में अंत में भाग 5 है, अध्याय 5 है। अध्याय 5 का संबंध अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में है और इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान किया गया है। तो भारत के संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक, ये पूरा चैप्टर 5 अध्याय में बटा है। पहले अध्याय में कार्यपालिका के बारे में प्रावधान है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। फिर संविधान के भाग 5 का अध्याय 2 आता है, जिसका संबंध अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक है, जिसमें विधायिका के बारे में प्रावधान है। इसमें डिटेल में संसद के प्राधिकारी, संसद की कानून बनाने की प्रक्रिया सब डिटेल में है, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार, नियोग्यताएं। फिर इसके बाद अध्याय 3 आता है। अध्याय 3 में केवल एक आर्टिकल है, आर्टिकल 123, जो बहुत प्रसिद्ध आर्टिकल है। उसमें है राष्ट्रपति की कानून बनाने की शक्ति, विधायी शक्ति, अर्थात राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। फिर इसके बाद अध्याय 4 आता है। अध्याय 4 अनुच्छेद 124 से शुरू होकर अनुच्छेद 147 तक जाता है और इसमें पूरे सुप्रीम कोर्ट अर्थात केंद्रीय स्तर पर जो हमारी न्यायपालिका है, संघ की न्यायपालिका है, उसके बारे में प्रावधान है। वैसे भारत में राज्य और संघ की न्यायपालिका का कोई विभाजन नहीं है, पद सोपानकृत न्यायिक व्यवस्था है और एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। भारत के संविधान में न्यायपालिका की ये विशेषता है। और इसके बाद अध्याय 5 आता है। अध्याय 5 अनुच्छेद 148 से 151 तक है, जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान है। तो ये है पूरे भारत के संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद। पूरे भाग 5 में क्या है, किस प्रकार से वो 5 अध्याय में बटा है, पांचों अध्याय कहां से कहां तक के अनुच्छेद रिलेट होते हैं और किस सेक्शन में क्या है। अगर ऐसा आइडिया बनाए रखेंगे तो आपका एक बहुत अच्छे से तैयार होता है। कई बार न पढ़े रहें डिटेल में तो भी तुक्का भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप वो सेक्शन जानते हैं कि किस सेक्शन से किस सेक्शन के बीच, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में कौन से प्रावधान है। तो थोड़ा ये आइडिया बनाए रखना होता है। फिर हमने बताया कि जितना बढ़िया भाग 5 आप पढ़ेंगे उतना कम भाग 6 पढ़ना होता है, क्योंकि भारत में संघ और राज्य दोनों ही स्तरों पर जो शासन के प्रावधान है, तरीके हैं, एक ही जैसे हैं। अर्थात संसदीय शासन व्यवस्था ही वहां भी अडॉप्ट की गई है। तो वहां राष्ट्रपति है तो राज्य में राज्यपाल है, वहां संसद है तो यहां राज्य विधानमंडल है, वहां मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री हैं तो यहां मुख्यमंत्री और राज्य का मंत्रिपरिषद होगा। इस तरह से वहां पर भारत के महान्यायवादी होते हैं, राज्य के महाधिवक्ता होते हैं, और वहां पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधान है, यहां पर उच्च न्यायालय के प्रावधान है। तो आइए एक बार जल्दी से हम लोग दोनों पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं। भाग 5 और भाग 6, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए इस प्रकार से प्रावधान दिखते हैं और उसी से सिमिलर इधर प्रावधान रहेंगे। अभी से एक आइडिया बना रहेगा। तो भाग 6 में हमको बहुत कम मेहनत में भाग 6 की तैयारी कर लेंगे। तो देखिए भाग 5 की बात करते हैं। तो देखिए भाग 5 का संबंध अध्याय 5 भाग 5 में बात करते हैं। तो जो भारत के संविधान का भाग 5 है वो अनुच्छेद 52 से 151 तक है, और भारत के संविधान का जो भाग 6 है वो अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक है। ठीक, फिर बात करते हैं कि भारत के संविधान के भाग 5 में कुल 5 अध्याय हैं और भाग 6 में कुल 6 अध्याय हैं। ठीक, फिर उधर राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान है, यहां पर राज्यपाल के बारे में प्रावधान है, उधर मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में प्रावधान है, यहां मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में प्रावधान मिलेगा भाग 6 में। बस अनुच्छेद का अंतर होगा और सीमा क्षेत्र का अंतर होगा। उधर भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है भाग 6 में, उसी तरह का राज्य में राज्य का महाधिवक्ता का पद होता है। ठीक, वहां राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तो यहां राज्यपाल नियुक्त करेगा। उधर प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं
तो यहां मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति कर्तव्य बताए गए हैं। उधर संसद की बात की गई है तो यहां राज्य विधानमंडल की, उधर राज्यसभा की बात की गई है तो यहां राज्य विधान परिषद की, उधर लोकसभा की बात की गई है तो यहां राज्य विधानसभा की बात की गई है। उधर भी संसद सदस्यों की विधायी प्रक्रिया, यहां भी विधानमंडल की विधायी प्रक्रिया के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक, उधर राष्ट्रपति का अध्यादेश तो यहां राज्यपाल द्वारा अध्यादेश, अनुच्छेद 213, वहां अनुच्छेद 123, वहां सर्वोच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान है, यहां उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान है। तो 5 और 6 अगर आप अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे और जितना बढ़िया 5 हम लोग तैयार करेंगे उतना आसानी से केवल एक आध आर्टिकल प्लस करके हम बहुत आसानी से देखेंगे कि अनुच्छेद तक हमको ध्यान रहेगा कि किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान है। तो कंपेयर करके पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो हमने एक सिमिलर आइडिया आपको दिया है। अभी हम अनुच्छेदों को नहीं खोल रहे हैं, लेकिन हाँ भाग 5 का जो आइडिया है वो बिल्कुल आपको ध्यान में रहे। तो ये हमारा भाग 5 का एक रूपरेखा है। अभी हम भाग 5 को खोल नहीं रहे हैं, ये भाग 5 की आपकी रूपरेखा। अगले वीडियो में भाग 5 के अध्याय 1 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान हम लेकर के आएंगे और भाग 5 के अनुच्छेदों में किस प्रकार से प्रावधान है, राष्ट्रपति क्या होता है, उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, उसको कंपेयर करेंगे इंग्लैंड के सम्राट के साथ और किस प्रकार से उनके पद और उनके पावर से भारत में वह नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, उनका कार्यक्षेत्र क्या होता है, उनका इलेक्शन कैसे होता है और कौन लोग उनको इलेक्ट करते हैं, और भारत के राष्ट्रपति की पावर क्या है, उनकी वीटो शक्तियाँ क्या होती हैं, इन सब पर डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक मित्रों, ये आपका वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर सभी विषयों में टॉपिक वाइज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सेट लगे हैं और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आपको सेल्फ गाइडेंस भी मिलता है। टेस्ट फॉर्मेट में है और सभी विषयों में अलग अलग हैं और करंट अफेयर्स बिल्कुल रेगुलर है। पूछे हमेशा वेबसाइट में पीछे 12 महीने से ज़्यादा तक के करंट अफेयर्स और टेस्ट फॉर्मेट में बहुत ही पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को अधिकतम 400 प्रश्नों में समेटने का प्रयास किया जाता है, जिससे आप पर पढ़ाई बोझ न बने। क्योंकि ये जो जिंदगी है वो पढ़ाई में आप दब न जाएं, आप खूब पढ़ें लेकिन उतना ही सोएं, उतना ही खेलें, उतना ही इंजॉय करें, तो पढ़ाई बोझ न बनने पाए, इस बात का ख्याल रखें। और हाँ, आपके चैनल पर रेगुलर मंथली स्ट्रेटेजिक करंट अफेयर्स कवर होता है और बहुत पूरे साल भर के अधिकतम हम 13 वीडियो में और अधिकतम आपके 7 घंटे में अधिकतम 400 प्रश्नों में हम करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो इस स्ट्रेटेजिक करंट अफेयर्स से मंथली जुड़ना न भूलें। ठीक, तो मित्रों दीजिए इजाजत, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी शानदार क्लास के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।